हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वोकैब वाइब्स G03। ये तीसरी क्लास है। पिछली दोनों क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो देखिए। आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ रैंडम वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पिछली क्लासेस में देखे थे। और मेरे भाई, मैंने पहले ही आपसे कहा कि रेगुलरिटी रखोगे तो एक एक वर्ड याद करवा दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे सामने कोई वर्ड आ गया और तुम उस वर्ड का आंसर ना दे पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा कहे वैसा फॉलो करना है, खुद की बुद्धि अप्लाई नहीं करनी है। पेन नोटबुक लेकर बैठिए और फटाफट से, मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं, कोशिश कीजिए रिकॉल करने की कि कौन से वर्ड का क्या सिनोनिम मैंने आपको बताया था। देखिए देखिए, पहला शब्द हमने देखा क्या है, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट याद आ रहा होगा आपको, एक तराजू लिए एक लड़की बैठी थी, ऐसा मैंने इमेज दिखाई थी आपको। अमाउंट मैंने बताया था जहां अमाउंट बराबर हो। इक्विवेलेंट एक सिनोनिम हमने डिस्कस किया था इसका। एक इक्वल डिस्कस किया था, ठीक है। एक कंपेरेबल डिस्कस किया था। इसके अलावा सिमिलर भी हो सकता है, एकिन भी हो सकता है। ये सारे सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, किसके? टेंटामाउंट के, ठीक है। तो टेंटामाउंट का मतलब क्या है? बराबर है, समान है। सिमिलर कह सकते हो, इक्विवेलेंट कह सकते हो, इक्वल कह सकते हो, कंपेरेबल कह सकते हो, एकिन कह सकते हो, आइडेंटिकल कह सकते हो। दूसरा क्या है? लेसिट्यूड। मैंने आपको इसको लस्सी से याद करवाया था कि अगर लस्सी नहीं पियोगे तो क्या रहेगी? थकान रहेगी। थकान को वेयरीनेस कह सकते हैं, टायर्डनेस कह सकते हैं, एग्जॉशन कह सकते हैं, लिथार्जी कह सकते हैं। ये सब लेसिट्यूड के सिनोनिम्स हमने देखे थे। तीसरा शब्द है मेरे भाई ट्राउंस। ट्राउंस का मतलब बुरी तरह से हराना है, ठीक है। बुरी तरह से हराना है तो वैंक्विश एक शब्द हमने डिस्कस किया था। एक शब्द हमने डिफीट इसका डिस्कस किया था। तो डिफीट तो खैर हराना होता ही है, वैंक्विश का बुरी तरह से हराना। एग्जैक्ट जो सिनोनिम इसका है वो वैंक्विश याद रखेंगे, ये बताया था मैंने। इसके अलावा इसको आप क्रश कह सकते हो, बताया था। क्रैश और क्रश में अंतर बताया था मैंने उस सेशन में, और एक थ्रैश बताया था। ये सब सिनोनिम होते हैं किसके? वैंक्विश, इसके, ट्राउंस के। पेल्फ मतलब धन दौलत होती है, संपदा होती है, तो पेल्फ के लिए हमने मनी, रिचेज, लुकर, वेल्थ, ये सब बताया था। अफिशस क्या प्रोनाउंसिएशन है ये बताया था। अफिशस होता है, ऑफिशस नहीं होता। और जब भी मेरे भाई लास्ट में IOUS आ जाता है, कभी भी आपको ES प्रोनाउंस नहीं करना है। इट इज अफिशस, नॉट ऑफिशियस, है ना। शियस नहीं, शस, अफिशस। अफिशस वो व्यक्ति होते हैं जो टांग अड़ाते हैं, रोड अटकाते हैं बीच में। तो क्या क्या मतलब थे इसके? इसका मतलब हमने बात की थी कि ये इंटरफेरिंग टाइप के व्यक्ति होते हैं, ये मेडलसम टाइप के व्यक्ति होते हैं, ये इंट्रूसिव टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था 1 से 5 में, ठीक है। मेडलसम कह सकते हो, इंटरफेरिंग कह सकते हो, और इंट्रूसिव भी एक शब्द हमने डिस्कस किया था इसका, ठीक है, अफिशस। अगला क्या है? लिंगर। आपको याद आ रहा हो तो ये पहली क्लास में ही हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे। लिंगर जो शब्द है उसका याद करेंगे तो लिंगर का स्टे होता है, ठीक है। लॉइटर आप कह सकते हो, होवर आप कह सकते हो। आप काफी लंबे समय तक रहना, याद है वो फ्रेग्रेंस, काफी लंबे समय तक अगर रहे कमरे में तो उसको आप लिंगर कहना कह सकते हो। तो लिंगर का मतलब लॉइटर है। लिंगर का मतलब क्या कह सकते हो? लिंगर का मतलब होवर कह सकते हो, या फिर लिंगर जो शब्द है इसका मतलब लॉइटर, स्टे, डिले, ये सारे हो सकते हैं। अगला जो शब्द है आपके सामने वो है कनार्ड। कनार्ड याद आ रहा है? कनार्ड का मतलब झूठी अफवाह को हमने बोला था। झूठी अफवाह के लिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? हॉक्स हो सकता है, रूमर हो सकता है, फैब्रिकेशन हो सकता है। ये कनार्ड था। वेन से आपको चंद्रमा याद आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि अमावस्या के बाद चंद्रमा का आकार बढ़ता है तो उसको हम वैक्स बोलते हैं, और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार घटता है तो उसको हम वैक्स बोलते हैं, सॉरी वेन बोलते हैं। तो ड्विंडल इसका होता है, डिक्लाइन होता है, डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है, कम होना होता है। फ्लाउंडर स्ट्रगल करने को, फॉल्टर को, स्टम्बल को, लड़खड़ाने को, संघर्ष करने को बोलते हैं। और ट्रेट विशेषता होती है। विशेषता जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक कहिए, फीचर कहिए, है ना। इस प्रकार की चीजें जो हमने हैं ट्रेट में देखी थी। ट्रेट का मतलब हमने क्या देखा था? विशेषता। विशेषता के लिए आप फीचर कह दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक कह दीजिए, क्वालिटी कह दीजिए, ठीक है।
तो ये सब हमने डिस्कस किए थे पिछले सेशन में, आपको याद आने चाहिए ये सारे वर्ड्स देखते ही। इतनी बार रिवीजन करें, अब लिखो इस वर्ड का मैंने साहब इतनी बार रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अच्छा, एक बालक, मैंने कमेंट पढ़ा था, एक बालक कह रहा था कि सर ब्लैक बुक वाली वोकैब करा दीजिए ताकि हमें याद रहेगा, सबके पास ब्लैक बुक ही है, तो सबके पास जो है वही एग्जाम में आएगा, ऐसा है क्या मेरे भाई? सबके पास जो बुक है वही परीक्षा में आएगा, ऐसा है क्या? ब्लैक बुक हो, येलो बुक हो, रेड बुक हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सब प्रीवियस ईयर वोकैब ही तो हैं, तो मैं भी प्रीवियस ईयर वोकैब ही करा रहा हूँ। और यकीन मानो, आप विश्वास रखो, कंटिन्यूटी से क्लास लगाइए, रिवीजन करिए, और इधर उधर की चीज़ों को नहीं देखना है, सब कुछ आपको यहीं पर फोकस करना है। आप परीक्षा में पाएंगे कि सारे वर्ड्स आपके देखे हुए आ गए, ठीक है, तो हमें इस तरह के लफड़े में पड़ना नहीं है, ठीक है। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला शब्द आपके सामने है फल्मीनेशन। क्या वर्ड है मेरे भाई? फल्मीनेशन। जिन वर्ड के एंड में TION होता है वो शब्द नाउन कहलाते हैं। मेरी पूरी कहानी सुनोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन होते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। नया नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना हम चाहते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट अपेक्षित है। आप लोग मैक्सिमम शेयर करें और जितने भी लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फल्मीनेशन क्या है? फल्मीनेशन का मतलब, आप इस महिला को देखिए, इस पिक्चर में देखिए कितना गुस्से में है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक और एंग्री डिनंसिएशन। बहुत ही मजबूती से, बहुत ही प्रबल जो वर्बल अटैक होता है, वर्बल का मतलब मौखिक हमला। आप मौखिक रूप से बहुत गुस्से में किसी से कुछ बोलते हैं, क्रोध में अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? फल्मीनेशन। डिनंसिएशन, कंडमेशन, आउटबर्स्ट, टाइरेड। डिनंसिएशन, कंडमेशन, आउटबर्स्ट, टाइरेड। डिनंसिएशन, कंडमेशन, आउटबर्स्ट, टाइरेड, याद रखिए, ठीक है। डिनंसिएशन, कंडमेशन, आउटबर्स्ट, टाइरेड क्या है? तीखी आलोचना हिंदी में कह सकते हैं, प्रबल आलोचना, तीखी निंदा, ये सब। सेंटेंस देखेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगी। हिज स्पीच वॉज अ फल्मीनेशन अगेंस्ट करप्शन। उसका स्पीच जो था वो करप्शन के खिलाफ एक तीखी आलोचना थी। उसका स्पीच कैसा था? प्रबल आलोचना थी, तीखी निंदा थी, किसकी? करप्शन की। तो क्या हो गया फल्मीनेशन? तीखी आलोचना, तीखी निंदा, प्रबल आलोचना, इसको हम क्या बोलते हैं? फल्मीनेशन। नंबर 2 पे आइए, वर्टिगो। वर्टिगो में आते हैं चक्कर। चक्कर आने को बोलते हैं, तो चक्राना। देखिए इस पुरुष को चक्कर आ रहे हैं, तो ये होता है क्या? वर्टिगो। चक्कर आना वर्टिगो कहलाता है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ डिजीनेस और स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है? घूमना, स्पिनिंग घूमना होता है, और डिजीनेस का चक्कर आना होता है। तो डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस। डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस। फल्मीनेशन क्या था? कंडमेशन था, ठीक है। इसके अलावा डिनंसिएशन था, इसके अलावा टायरेड था और आउटबर्स्ट था। और ये वर्टिगो दूसरा शब्द है, गिड्डीनेस है, डिजीनेस है, लाइट हेडेडनेस है। सेंटेंस देखो, शी सफर्स फ्रॉम वर्टिगो व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जब भी वो सीढ़ियां चढ़ती है उस समय उसको चक्कर आते हैं। सीढ़ियां चढ़ने के दौरान उसे चक्कर आते हैं। वर्टिगो क्या है? चक्कर आना, ठीक है। तो ये नाउन है वर्टिगो। शी सफर्स फ्रॉम वर्टिगो। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है, इसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ये नाउन है यहाँ पे। तो वर्टिगो दूसरा शब्द हमने सीखा, डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस। तीसरा शब्द देखेंगे बिब्लियोथेक। ये तो तुम आज से ही यूज करना शुरू कर दो, ये वर्ड तो तुम आज से यूज करना शुरू कर दो। तुम जाते हो लाइब्रेरी, तुम्हारी पढ़ाई होती है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हो, तो आज से बोलना कि मैं बिब्लियोथेक में जाकर पढ़ता हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाकर नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि कहाँ पढ़ता हूँ? बिब्लियोथेक में पढ़ता हूँ। बिब्लियोथेक, लाइब्रेरी, ठीक है। बुक्स का कलेक्शन, आर्काइव, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। बिब्लियोथेक, देखिए वो पिक्चर दिख के पता लग रहा है आपको। लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक बोलते हैं, पुस्तकालय को बोलते हैं लाइब्रेरी या कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी, बुक कलेक्शन, आर्काइव। द यूनिवर्सिटीज बिब्लियोथेक हाउसेज अ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। द यूनिवर्सिटीज बिब्लियोथेक हाउसेज हैव रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ये सेंटेंस, इसको ऐसे लिखिए, जो यूनिवर्सिटी के बिब्लियोथेक, अच्छा ठीक है, हाउसेज है, तो ये यहाँ पे वर्ब है मेरे भाई। जो यूनिवर्सिटी की जो बिब्लियोथेक है, यूनिवर्सिटी का जो पुस्तकालय है, उसमें है
हाउस एक तो घर होता है, और एक हाउस मतलब घर के अंदर जो मेंबर्स हैं उसको समाने वाली बिल्डिंग। तो इसमें क्या है, इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिखित, पांडुलिपि जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो तीसरा शब्द आपने सीखा बिब्लियोथेक। पहला शब्द आपने सीखा फल्मिनेशन, डिनंसिएशन, कंडमेशन, आउटबर्स्ट, है ना, ये सारे शब्द सीखे। दूसरा शब्द आपने सीखा वर्टिगो, डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस। तीसरा शब्द आया बिब्लियोथेक। बिब्लियोथेक का मतलब क्या है, लाइब्रेरी है, बुक कलेक्शन है, आर्काइव है, याद रहेगा। 3 शब्द हो गए। नंबर 4 में आएंगे, बी सॉर्टेड। नंबर 4 बी सॉर्टेड। बी सॉर्टेड देखिए, ये कपल कितना क्या है, कितना प्रेम में है, प्रेम में आसक्त जो होता है, मोहग्रस्त होता है, आकर्षण जो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बी सॉर्टेड। क्या प्रोनाउंसिएशन है, बी सॉर्टेड। बी सॉर्टेड, ध्यान से समझना, बी सॉर्टेड प्रोनाउंसिएशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या है, इन्फैचुएटेड, इनमर्ड, ऑब्सेस्ड, कैप्टिवेटेड। इन्फैचुएटेड, इनमर्ड, ऑब्सेस्ड, इन्फैचुएटेड, इनामर्ड, ऑब्सेस्ड, कैप्टिवेटेड आकर्षित होता है, ये अट्रैक्टेड होता है। तो मोहग्रस्त है, मोह में आसक्त है, उसको हम क्या बोलते हैं, बी सॉर्टेड बोलते हैं। तो देखिए दोनों का प्रेम, अभी लड़ेंगे कुछ दिनों के बाद में, वो अलग कहानी है। फिलहाल के लिए प्रेम चल रहा है, तो फिलहाल के लिए स्थिति कैसी है, बी सॉर्टेड की। ही वॉज कंप्लीटली बी सॉर्टेड विद हर, वो पूरी तरीके से उसके साथ मोहग्रस्त था, आसक्त था, प्रेम में लीन था। क्या क्या वर्ड थे इसके बी सॉर्टेड के, बी सॉर्टेड का deeply infatuated, obsessed, infatuated, enamored, obsessed, captivated, infatuated, obsessed, enamored और captivated। 4 शब्द हो गए। बिब्लियोथेक क्या था, याद करो, लाइब्रेरी था, आर्काइव था, बुक कलेक्शन था, ठीक है। फल्मिनेशन क्या था, कड़ी निंदा को बोलते हैं, टायरेड था, है ना, या आउटबस्ट कह सकते हो, कंडमेशन कह सकते हो, डिनंसिएशन कह सकते हो। तो वो क्या था, फल्मिनेशन। वर्टिगो क्या था, वर्टिगो डिजीनेस, गिड्डीनेस, लाइट हेडेडनेस। याद रखोगे। नंबर 5वां देखो, कॉन्सैंग्विन। कॉन्सैंग्विन होता है सगे संबंधी, जो रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेशन जिसका होता है, रक्त संबंधी जो होते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटेड बाय ब्लड। तो ये देखिए, रिलेटेड बाय ब्लड, ये सब आपस में क्या है, सगे संबंधी हैं। ब्लड रिलेटेड, किन, फैमिलियल, पारिवारिक मेंबर्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सैंग्विन। ब्लड रिलेटेड, किन, सगे संबंधी, फैमिलियल, परिवार के लोग, ठीक है। द 2 फैमिलीज आर कॉन्सैंग्विन थ्रू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ये 2 फैमिली जो हैं वो ब्लड रिलेटेड है, रक्त से संबंध है उनका, किस माध्यम से, अपने दादा दादी के माध्यम से। तो उस पीढ़ी से इनका संबंध जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, कॉन्सैंग्विन है। कॉन्सैंग्विन का ब्लड रिलेटेड, किन या फैमिलियल। ओके, 5वां शब्द हो गया मेरे भाई, ये 5वां हो गया। आंखें बंद करके बोल रहा हूं और आप आंखें बंद करके आंसर देने की कोशिश करो। फल्मिनेशन, सोचो देखें, याद आ रहा है क्या, फल्मिनेशन। फल्मिनेशन का मतलब क्या है, टायरेड, डिनंसिएशन, कंडमेशन, आउटबस्ट, तीखी आलोचना, तीखी निंदा, प्रबल आलोचना, ठीक है। वर्टिगो क्या है, याद करो देखें। और वर्टिगो सुनते ही तुम्हारा सर चकराने लग जाए ऐसा तो नहीं है। गिड्डीनेस, डिजीनेस और क्या था, लाइट हेडेडनेस। बिब्लियोथेक याद करो, लाइब्रेरी या आर्काइव या बुक कलेक्शन। बी सॉर्टेड याद करो, बी सॉर्टेड का इन्फैचुएटेड, इनमर्ड, ऑब्सेस्ड, कैप्टिवेटेड। और ये अगला शब्द कॉन्सैंग्विन, ब्लड रिलेटेड, किन या फैमिलियल। 5 शब्द हो गए। जो शब्द नंबर 6 है, वर्ड नंबर 6 है, उसको डिस्कस करते हैं। बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब नीचा दिखाना है, किसी को नीचा दिखाना। ये देखो, ये इसको नीचा दिखा रहा है, ये कह रहा है तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये थम्स डाउन, इस प्रकार से नीचा दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो देखो लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, लिटिल मतलब थोड़ा, तो ये इसको छोटा दिखा रहा है। छोटा दिखा रहा है मतलब नीचा दिखा रहा है। टू मेक समवन और समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, इंफीरियर, किसी को तुच्छ समझना, कम आंकना। अंडर वैल्यू, डिमीन, डिस्पैरिज, डेनिग्रेट। एक और लिख लीजिए, ह्यूमिलिएट, आप अपमान करना, ह्यूमिलिएट। इंसल्ट भी लिख लीजिए, इंसल्ट। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी मेरे भाई, इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एसएससी एक्सपर्ट पर। एसएससी एक्सपर्ट के नाम से एक अलग टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही पीडीएफ मिलेगी। क्यों चाहिए पीडीएफ, रिवीजन करने के लिए। कितनी बार रिवीजन करना है, जितनी बार हो सके
और नहीं हो सके तो और प्रयास करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक वर्ड याद नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं है, बहुत बार रिवीजन करना है। पिछले 30 वर्ड्स आपके पास हैं, ये आज 45 वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास। धीरे धीरे करके बहुत सारे वर्ड्स आप सीख लेंगे। बी लिटिल क्या होता है? अपमानित करना, अंडर वैल्यू, डिमीन, डिस्पैरिज, डेनिग्रेट, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट। नेवर बी लिटिल समवन्स हार्ड वर्क, किसी के मेहनत को कम मत समझना कभी भी, किसी की मेहनत को कभी अंडर वैल्यू मत करना, है ना। अंडर वैल्यू होता है कम समझना किसी का महत्व है, डिमीन होता है, डिस्पैरिज होता है, डेनिग्रेट होता है, ह्यूमिलिएट है या इंसल्ट है। आइए नंबर 7 में डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ये सोच रहा है, ये कुछ पढ़ा इसने और पढ़ने के बाद में ये निष्कर्ष निकाल रहा है चीजों का, है ना। तो ये सोच समझ के पूरा निष्कर्ष निकाल रहा है। टू अराइव एट ए कंक्लूजन थ्रू रीजनिंग, पूरा तर्क यूज करके, पूरी रीजनिंग यूज करके वो कंक्लूजन तक पहुंचना, ये कहलाता है क्या? डिड्यूस। इनफर, कंक्लूड, गैदर, रीजन। वैसे इनफर, कंक्लूड ये याद रखो, एक डेराइव भी यूज कर सकते हो, डेराइव। बाकी ये गैदर, रीजन ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 शब्द है ना ये महत्वपूर्ण है, 1, 2 और 3। इनफर, कंक्लूड, डेराइव क्या है? निष्कर्ष निकालना, ठीक है। इनफर से इनफेरेंस बनता है, कंक्लूड से कंक्लूजन बनता है, डेराइव से डेरिवेशन बनता है, ठीक है। ये निष्कर्ष निकालना है। इसका देखिए, द डिटेक्टिव डिड्यूस्ड द ट्रूथ फ्रॉम द एविडेंस। तो डिटेक्टिव है, जासूस है, उसने सच का निष्कर्ष निकाला, सच का पता लगाया, किससे? प्रमाण से, एविडेंस से, जो उसके पास एविडेंस थे उससे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है बार्ड। बार्ड का कवि हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकता है ना। अ पोइट, स्पेशली अ ग्रेट और लिरिकल पोइट, ऐसा कवि जो राग में गाता है। आजकल के कवि तो गाना भी गाते हैं, ऐसा कवि जो राग में गाता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कुमार विश्वास को जानते होंगे। जो बीच बीच में संगीत में प्रस्तुति देता है, ऐसे कवि को हम क्या बोलते हैं? बार्ड बोलते हैं। तो कुमार विश्वास इसके सामने जोड़ दीजिएगा। शैलेश लोढ़ा जानते हो, राजस्थान के कवि रहे और बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, पुस्तक लेखक भी हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में किरदार भी निभाते हैं। तो जो मेहता जी हैं वो जो कविताएं कहते हैं उसमें उन्होंने कभी कभी एक शायद एक प्रोग्राम चलाया था, उसके वो एंकर थे, उसमें ऐसे ही कवि आया करते थे जो गाना गाकर अपनी कविता की प्रस्तुति दिया करते थे। तो वाह वाह क्या बात है, ऐसा कोई प्रोग्राम था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये वाला जो है ना वो पोइट, वर्सिफायर, लिरिकल पोइट होते हैं, है ना, गाकर पोइम सुनाते हैं। पोइट, लिरिसिस्ट, वर्सिफायर, मिन्स्ट्रेल। विलियम शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को अक्सर एवन का कवि कहा जाता है। तो देखो इस प्रकार के कवि होते हैं, ठीक है। पोइट, वर्सिफायर, लिरिसिस्ट, मिन्स्ट्रेल। बिब्लियोथेक क्या था? बिब्लियोथेक का लाइब्रेरी, बुक कलेक्शन, आर्काइव, ठीक है। फल्मिनेशन क्या था? आउटबर्स्ट, डिनंसिएशन, कंडमेशन और आउटबर्स्ट। टायरेट बताया था, आउटबर्स्ट बताया था, डिनंसिएशन बताया था, कंडमेशन बताया था और टायरेट। और इसमें क्या है? पिटफल। पिटफल बोलते हैं इसको। पिटफल का मतलब होता है रुक रुक कर। इन भाई साहब को नींद आ नहीं रही, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं ऑफिस में ही सोने की। इन्होंने ये लगा रखा आंखों के सामने, लेकिन फिर इनकी नींद खुल जाती है। तो रुक रुक कर मतलब जो निरंतर नहीं है, जो इरेगुलर है, अकरिंग इन शॉर्ट बर्स्ट है। इरेगुलर है, अकरिंग इन शॉर्ट बर्स्ट है। इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, अनइवन, इरेटिक। इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, अनइवन, इरेटिक। फिटफल। इंटरमिटेंट रुक रुक कर, स्पोरेडिक रुक रुक कर, जैसे बारिश होती है वो स्पोरेडिक रेन अगर है, इंटरमिटेंट रेन है तो लगातार नहीं हो रही, 2 मिनट बारिश होगी फिर रुक जाएगी, फिर 2 4 5 मिनट बारिश होगी फिर रुक जाएगी, उसको इंटरमिटेंट रेन बोलते हैं। इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, अनइवन या इरेटिक। शी हैड अ फिटफल नाइट स्लीप। उसकी जो नाइट स्लीप थी, रात की नींद थी, वो फिटफल थी, रुक रुक कर आ रही थी उसको नींद, तो ये फिटफल होता है। एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में फुल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में फुल आता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के एंड में TION आता है, फल्मिनेशन आया था, उसमें क्या था? वो नाउन होते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में फुल आता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। याद रहेगा, फिटफल, ठीक है। अगला देखेंगे, नंबर 10, मिसनोमर।
ये याद रहेगा आपको, मिसनोमर। मिस हम जनरली उस वर्ड के पहले, मतलब किसी वर्ड के पहले मिस लगाते हैं तो जनरली वो क्या हो जाता है, गलत के अर्थ में यूज करते हैं। जैसे मिस स्पेल्ड, किसी की स्पेलिंग गलत है। मिस नोमर, इस नोमर को मान लो मैं पढ़ लूं नेम, नेमर, तो मिस नेमर ऐसा पढ़ना है मान लो याद करने के लिए, तो नेम गलत हो तो उसको बोलते हैं गलत नाम को इनकरेक्ट और मिसलीडिंग नेम। मिस लेबल, इनकरेक्ट टर्म, रोंग नेम, इसको बोलते हैं मिसनोमर। गलत नाम को क्या बोलते हैं, मिसनोमर। मिसनोमर मतलब रोंग नेम, रोंग नेम, मिसनोमर, रोंग नेम। ठीक है, मिस लेबल, गलत ठप्पा लगा दिया, इनकरेक्ट टर्म बोल दिया। कॉलिंग इट अ पीस मिशन वॉज ए मिसनोमर, इसको आपने शांति मिशन कहा तो ये एक मिस लेबल है, गलत टर्म आपने यूज किया है, शांति मिशन ये नहीं था। तो मिसनोमर क्या है, गलत नाम, रोंग नेम है, या फिर मिस लेबल है, या इनकरेक्ट टर्म है। 10 वर्ड्स हो गए हैं मेरे भाई। अगर मैं पूछूं आपसे फिटफल का मतलब क्या है, तो इरेगुलर है, स्पोरेडिक है, इंटरमिटेंट है ना, इसको बोलते हैं क्या, रुक रुक कर, एविरल, जो इससे पहले वाला वर्ड ही लिया था हमने। इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक, इरेटिक भी है, अनइवन भी है। ठीक है, इसके पहले हमने जो वर्ड्स यूज किए उनमें आप बताओ, देखें बी लिटिल का क्या मतलब है। बी लिटिल अंडर वैल्यू है, या फिर डिमीन है ना, डिस्पैरिज है, ह्यूमिलिएट है, इंसल्ट है ना, नीचा दिखाना है, अपमानित करना है, बी लिटिल है। ये बी लिटिल का देखा था। बार्ड क्या देखा था, बार्ड से मैंने कहा कवि होता है, कुमार विश्वास को याद करिए इस वर्ड से। लिरिकल पोइट होते हैं, पोइट कह सकते हो, वर्सीफायर कह सकते हो। ये 2 वर्ड याद रख लो, काफी हैं। बार्ड का क्या, वर्सीफायर या फिर पोइट, बाकी तो फिर उसमें मिन्स्ट्रल भी दे रखा था, लेकिन ठीक है ये 2 वर्ड याद रख लें, उतने में काम चल जाएगा। आप बताइए कॉन्सैंग्विन क्या होता है। कॉन्सैंग्विन, कॉन्सैंग्विन का ब्लड रिलेटेड, किन या फिर फैमिलियल, जो रक्त संबंध जिनका है उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्सैंग्विन। ठीक है मेरे भाई, आइए 11 नंबर का वर्ड देखते हैं। ऐसे अपने आप से रैंडम क्वेश्चंस भी पूछते रहें। जो विद्यार्थी, देखो हमें तो बचपन की एक बात याद है, हमारे को टीचर, जब हम 9th 10th में हुआ करते तो टीचर बोलते थे कि आपको टीचर से ज्यादा आना चाहिए, तभी आप मेरिट में आओगे। मेरिट समझते हो, जब हम 10th में थे हमारा बोर्ड था और हमें बड़ा ऐसे था कि भैया मेरिट में आना है ना, तो टीचर बोलता था कि आपको हमारे से ज्यादा पता होना चाहिए, आप पहले से वो चैप्टर पढ़ के आया करो जो हम पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, ये तो नहीं पता लगा सकते कि मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वो कैब चल रही है, पता नहीं कौन सा वर्ड लेके आऊंगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि मैंने जो पढ़ा दिया उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। वो कैसे पॉसिबल है, बार बार में खुद से ही क्वेश्चन पूछो कि ये वाला वर्ड याद आ रहा है क्या, उस वर्ड का मैंने क्या बताया था, है ना। पिछले वाले वर्ड सारे रिवाइज करने हैं बिन कहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो वो बच्चा बैठता है मुझे लगता है जो अपने आप से ही बहुत मैच्योर है और बहुत सिंसियर है। या तो देखो भीड़ उन लोगों की है जिन्हों कुछ नहीं पता है, बस एक थंबनेल दिख गया और चले आते हैं। कुछ बहुत सीरियस होते हैं, और बहुत सीरियस होते हैं वो आराम से अपना रिवीजन प्रॉपर इंटरवल पर करते हैं, क्योंकि उनको कोई ऐसे डराने धमकाने वाला या फिर प्रेरित करने वाला, मोटिवेट करने वाला तो कोई है नहीं कि लगातार बोलेगा कि यार सर ने कल ना वो कैब करवाई थी, वो वाले याद हैं क्या वर्ड्स, वो तो कोई पूछने वाला है नहीं। ये तुम्हारी खुद की मैच्योरिटी काम आएगी, ये तुम्हारा खुद का अनुशासन काम आएगा। तो खुद से ही इतनी बार रिवीजन कर लो कि कोई वर्ड देखते ही तुरंत याद आ जाए, भूलना नहीं है कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वो जो कॉन्फिडेंस फिर आप में आएगा ना, तो उस कॉन्फिडेंस से तुम सब वो चीजें कर जाओगे जिसका तुमने सपना ले रखा है। तो ये आपको बिना कहे याद कर लेना है बहुत बार। तो जैसे अब 11 वर्ड्स हो गए, 11 नंबर का डिस्कस करेंगे, 10 हो गए, 10 में से फटाफट से रिवाइज कर लो, इतनी बार रिवाइज कर लो कि ये वर्ड मिसनोमर, मिसलेबल, रॉन्ग नेम, इनकरेक्ट टर्म याद हो गया। फिटफल, इरेगुलर, इरेटिक, अनइवन, इंटरमिटेंट, स्पोरेडिक याद हो गया। फिटफल हो गया है ना। फिर आपने बार्ड देखा, लिरिसिस्ट या मिन्स्ट्रल या पोइट तुरंत याद हो गया। वर्सीफायर है ना, ये सब याद हो गए। तो ऐसे करके अपने आप से क्वेश्चन पूछते चलो, और जिस वर्ड का याद नहीं आए उसको ऐसे अलग से टिक कर लो कि ये वर्ड तो मेरे आप बचना नहीं चाहिए। फिर तो आपको ऐसे ईगो पे ले लेनी है बात को कि ये वर्ड कैसे छूट गया, मेरे को क्यों नहीं आ रहा, उसको ज्यादा बार याद करो। इतना कर लोगे वो कैब अच्छे से याद हो जाएगी। 11 नंबर किप है। एक तो इसके तुकबंदी से शब्द याद हो जाएगा आपको, किप स्लीप, किप स्लीप। वैसे छोटी की मात्रा है वहां बड़ी है, लेकिन थोड़ा है मिला जुला रूपी। किप स्लीप, नींद। इसको आप और क्या कह सकते हो, इसको आप नैप कह सकते हो।
नैप का मतलब भी नींद होती है, झपकी होती है। डोज कह सकते हो, स्नूज, अलार्म में आप देखते हो, अलार्म जब लगाते हो तो स्नूज लिखा हुआ आता है, तो ये भी क्या है, नींद ही है। स्लंबर, नैप, डोज, स्नूज, स्लंबर, नैप, डोज, स्नूज, स्लंबर। ठीक है, ये क्या होता है, झपकी लेना या सोना। आई एम गोइंग टू हैव ए क्विक किप बिफोर डिनर, तो डिनर से पहले मैं थोड़ी सी नींद लूंगा, क्विक नैप लूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, किप कहलाएगा। किप का नैप है, डोज है, स्लीप है, स्लंबर है, स्नूज है। ये देखिए, ये भाई साहब फुटबॉल लेके सो रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि रात हो गई और सो रहे हैं, ये तो बस खेलते खेलते ही इनको थोड़ा सा क्विक नैप लेनी थी, इसलिए ये लेट गए हैं। तो ये क्या है, किप है, स्लीप है, स्लंबर है, नैप है, डोज है, स्नूज है। ठीक है, थोड़े समय की नींद। अगला नंबर 12, नेबुलस। नेबुलस का धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। तो इस सीनरी से कुछ समझ में आ रहा है क्या, सब धुंधला है, सब अस्पष्ट है। अस्पष्ट को एक सिंपल सा तो हम क्या बोलते हैं, अनक्लियर बोलते हैं। धुंधले को वेग बोलते हैं, इनडिस्टिंक्ट कहते हैं, एम्बिग्यूअस बोलते हैं, हेजी बोलते हैं, धुंधला या अस्पष्ट। हिज फ्यूचर प्लान्स आर स्टिल नेबुलस, उसके फ्यूचर की योजनाएं अभी भी कैसी हैं, नेबुलस हैं, धुंधली है, अस्पष्ट है। वेग कह सकते हो, अनक्लियर कह सकते हो, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट कह सकते हो, है ना, या फिर एम्बिग्यूअस कह सकते हो। ये क्या होता है, धुंधला या अस्पष्ट। हैरेंग, हैरेंग का टायर्ड हो सकता है। टायर्ड हमने फल्मिनेशन का भी देखा था, तो यहां पर भी क्या है, थोड़ा सा ऊंचा स्वर करके किसी के प्रति आलोचना इसमें भी होती है। अ लॉन्ग एंग्री फोर्सफुल स्पीच, काफी लंबा भाषण, क्रोध में दिया गया भाषण, फोर्सफुल भाषण, टायरेड, रेंट, लेक्चर, डायट्राइब। देख रहे हैं माइक लेकर ये चिल्ला रहा है भाई, तो ये क्या है, हैरेंग है। काफी कटु भाषण, लंबा भाषण, टायरेड, रेंट, लेक्चर, डायट्राइब। लेक्चर तो होता ही है भाषण, टायरेड हो सकता है, ठीक है, रेंट हो सकता है, डायट्राइब हो सकता है। द मैनेजर हैरेंग्ड द एम्प्लॉइज फॉर बीइंग लेट, मैनेजर ने कर्मचारियों को देरी से आने के कारण लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया और उनमें उसकी आलोचना करी होगी डेफिनेटली, इसलिए वो हैरेंग है। तो टायरेड है, रेंट है, लेक्चर है, डायट्राइब है। नंबर 14 है स्लूथ। स्लूथ होता है डिटेक्टिव। देख रहे हैं आप इसको, लेंस लेके ये घूम रहे हैं जासूसी करने के लिए। डिटेक्टिव है, स्पाई भी कह सकते हो, इन्वेस्टिगेटर, गमशू, इंस्पेक्टर, स्पाई भी कह सकते हो। तो डिटेक्टिव सुना हुआ है आपने, स्पाई सुना हुआ है, इन्वेस्टिगेटर सुना हुआ है, इंस्पेक्टर सुना हुआ है, गमशू नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर, डिटेक्टिव, स्पाई, इन्वेस्टिगेटर, गमशू। द स्लूथ सॉल्व द मिस्ट्री विद इन अ वीक। स्लूथ ने मिस्ट्री को एक ही सप्ताह में सॉल्व कर दिया। जो इन्वेस्टिगेटर था उसने मिस्ट्री को एक ही सप्ताह में सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये स्लूथ है। एक लास्ट वर्ड है नोमैड। नोमैड घुमक्कड़ को बोलते हैं। देख रहे हैं इस भाई साहब को बैग उठा के चल दिए हैं ये कहीं पर, और इनको पूछो कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, ये बोलेंगे बस जहां हवा ले चले वहां चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये घुमक्कड़ व्यक्ति होता है नोमैड। वांडरर इसको बोलते हैं आप, ड्रिफ्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, रोमर इसको बोलते हैं आप। वांडरर, रोमर, ड्रिफ्टर, इटिनरेंट, यात्री है ये, घुमंतु व्यक्ति है। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ परमानेंट होम। इनके पास कोई परमानेंट होम नहीं है, ये बस जहां हवा ले जाए, जहां मन ले जाए वहां के हो लेते हैं। ठीक है, ये भी एक अलग लाइफ है। वांडरर है, ड्रिफ्टर है ना, आप इसको इटिनरेंट कह सकते हो। ठीक है, और एक और होता है, मुझे याद आ रहा था अभी, वेगेबॉन्ड, आवारा टाइप का, वो भी इसका हो सकता है सिनोनिम। ठीक है, तो रोमर, रोमिंग लगती है आपकी, जब भी आप किसी दूसरे स्टेट प्रवेश करते हैं रोमिंग का मैसेज आता है। तो रोमर घूमने वाला, रोम का मतलब ही है इधर से उधर जाना। ठीक है, रोमर है, ड्रिफ्टर है, इटिनरेंट है, वांडरर है, घुमंतु, याद रहेगा। तो ये 15 वर्ड हमने डिस्कस कर लिए मेरे भाई। 8 बजे लगातार क्लासेस हो रही हैं, ये वीक में 3 दिन, और वीक में 3 दिन करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। करंट अफेयर्स भी पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको पता लगेगा कि रोहित सर कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास बना रहे हैं, कितने शानदार वो नोट्स हैं कि आप जब कंपेयर करेंगे और नोट्स से तो आप पाएंगे कि आपको लीडिंग एज मिलेगा अगर वो नोट्स आप गो थ्रू करके जाते हैं तो पिछली 2 क्लासेस रोहित सर वाली भी देखिए आप अच्छे से, और 2 हो गए, 3 हो गए, 3 क्लासेस हो गए ना, तीनों क्लासेस देखिए। 1 वीक का उन्होंने पूरा निचोड़ आपको दे दिया है, और हम लोगों ने इस वीक में 3 सेशंस के थ्रू 45 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। और ये वैसे 45 नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि सिनोनिम्स भी हम डिस्कस करते हैं, हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच भी जानते हैं, हम नेमोनिक इमेज के माध्यम से उस वर्ड को प्रयास करते हैं लर्न करने का, और
काफ़ी बार रिवीजन के तरीके से हम उस चीज़ को परमानेंट मेमोरी में भी स्टोर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब अगली क्लास में मंगलवार, ट्यूसडे को। मंडे को तो आपकी फिर करंट अफेयर्स की क्लास है, ट्यूसडे को। और इस वीक का जो पाठ्यक्रम है, मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस क्या कहूँ, शेड्यूल है, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर कि अगले वीक में हम क्या करने वाले हैं। अगले वीक क्लास एक ही नहीं रहने वाली, क्लासेस की संख्या बढ़ने वाली है। कमर कस लीजिए आप। अब ये जो हवाई जहाज है एसएससी एक्सपर्ट का, ये उड़ान भरने वाला है। बहुत नई नई चीज़ें, बिल्कुल रेलेवेंट चीज़ें आपको अब मिलने शुरू होने वाली हैं। जल्द ही हम एप्लीकेशन भी लॉन्च कर देंगे जहां एक प्रॉपर तरीके से आपका कोर्स चलता रहेगा। तो जो बच्चा चाहेगा कि सर अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी टीम जो है वो बहुत बेहतर कर रही है और मैं इस टीम के सानिध्य में रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो वो उस एप्लीकेशन पर आकर कोर्स ज्वाइन कर लेना। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो कोर्स मिलने वाला है। जल्द ही वो भी डिस्क्लोज करेंगे हम इसी चैनल पर जल्द ही। और उससे पहले इन क्लासेस को आप एंजॉय करिए, और ये क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी ही आपकी। ठीक है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर ये वोकैब कंटिन्यू इसी पे कराओगे कि पेड कोर्स लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा पेड कोर्स वोकैब के लिए, ये कंटिन्यू इसी पे चलेंगी। टेलीग्राम चैनल पर बने रहें, सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू ऑन ट्यूसडे एट 8 थ्रू सेशन नंबर 4। टिल देन, नमस्कार, गुड नाइट।